हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हरियाणा करंट अफेयर्स। एचएसएससी के लिए, चाहे आप एचएसएससी का पेपर दे रहे हो, एचपीएससी का, एचसीएस का, सीईटी का, एचटेट का, कोई भी पेपर दे लेना जहाँ पर आपको हरियाणा करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, वो इस क्लास से संबंधित होगा। मार्च 2021 कंप्लीट महीने का टॉप 200 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस वन लाइनर होंगे प्यारे बच्चों, और एक ही वीडियो में बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन में उनकी करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्यारे बच्चों, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको एचएसएससी अड्डा टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एचएसएससी अड्डा अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको एचएसएससी से जुड़ी हुई कई तरह की क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। स्पेशलिस्ट मैथ्स की क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। एचएसएससी अड्डा टेलीग्राम से जुड़े, ये लोगो आप देख सकते हो प्यारे बच्चों। टेलीग्राम पर जुड़ने का आपको एक ही फ़ायदा होगा, सीधे सीधे वहाँ पर जितनी भी क्लासेज यहाँ पर होंगी प्यारे बच्चों, सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो इसलिए टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो आप लोगों को उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके प्यारे बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे। तो भाई यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम अपनी क्लास पे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दिया गया वो दिया गया है महापुरुष सम्मान एवं प्रसार योजना, जो हरियाणा के अंदर लागू की जाएगी प्यारे बच्चों, वो उसके लिए जो कितनी जो राशि है, कितनी सरकार जो है वो प्रोवाइड करवाएगी। 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक महापुरुषों के सम्मान के लिए और उनके प्रसार के लिए, जब भी उनकी जयंती आएगी, कोई प्रोग्राम किया जाएगा किसी भी समुदाय के द्वारा, तो 50,000 से 1 लाख रुपए तक की जो मदद है वो हरियाणा सरकार करेगी। और ये जो स्कीम है ये 1 अप्रैल 2021 से लागू भी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, हरियाणा के अश्विनी सांडिल्य द्वारा लिखित कविता दबे पाँव, कविता का नाम क्या है प्यारे बच्चों? दबे पाँव का विमोचन किसने किया है? तो ये जो विमोचन किया है, उसका जो उद्घाटन किया है, रतन लाल कटारिया ने किया है। ये वर्तमान में सांसद हैं और ये अंबाला से शायद सांसद हैं, एक बार कंफर्म कर लेना। हरियाणा के किस व्यक्ति को वैध रत्न नेशनल अवार्ड दिया गया है? हरियाणा के किस व्यक्ति को वैध रत्न नेशनल अवार्ड दिया गया है प्यारे बच्चों? तो ये दिया गया है डॉक्टर जगदीश चंद्र को। किसको? डॉक्टर जगदीश चंद्र को। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनेंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आता है, देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज, जिसकी जो लागत है वो है 9.5 करोड़ रुपए, कहाँ पर जो स्थापित की जाएगी? ये अपनी राई सोनीपत जिले के अंदर स्थापित की जाएगी। राई के अंदर मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है और वहाँ पर एक देश की जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब जो है उसको कैंसिल कर दिया गया है। और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, भारत की एकमात्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो फिलहाल कहाँ पर है प्यारे बच्चों? चेन्नई के अंदर है। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। क्या कहा गया है? यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में गोल्ड किसने जीता है? तो प्यारे बच्चों, जो गोल्ड जीता है यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में, ये जीता है विनेश फोगाट ने। किसने? विनेश फोगाट ने। अब आता है सेल्फ लर्निंग ई अध्ययन कोर्स मॉड्यूल, ये किसके लिए शुरू किया गया है? सेल्फ लर्निंग ई अध्ययन कोर्स मॉड्यूल जो है ये शुरू किया गया है प्रोफेसरों के लिए, कॉलेजों में जितने भी प्रोफेसर हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन आता है CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, नागपुर के साथ संयुक्त शोध यानी कि ज्वाइंट रिसर्च के लिए करार किया गया है। तो ये किसने किया है? ये MDU ने किया है। MDU जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर है। CICR के साथ करार किया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा चिड़ियाघर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित होगा? तो कौन सा चिड़ियाघर हरियाणा का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित होगा? रोहतक का चिड़ियाघर जो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हैं,
एक पिपली में, एक भिवानी में और एक रोहतक में। तो रोहतक वाले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का काम अब सरकार करेगी। मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे और सारे के सारे किसी भी पेपर में इंपॉर्टेंट होंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको इससे पहले जो वीडियो प्रोवाइड करवाई गई थी जनवरी और फरवरी की, एक ही वीडियो में दोनों महीने का करंट अफेयर था। अब ये मार्च की स्पेशल बनाई गई है। इसके साथ ही आगे भी मंथली आपको वीडियो मिलेगी। मार्च के बाद फिर आपको अप्रैल की मिल जाएगी, अप्रैल के बाद जिस तरह से मई आएगा, जिस भी महीने का मतलब ख़त्म होते ही, जैसे 31 तारीख को अब मार्च ख़त्म हो गया तो 1 अप्रैल को आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसी तरह से 1-2 दिन के अंदर ही वीडियो आपको अपडेट के साथ मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ से आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और बेल आइकन दबा लें, ताकि बेल आइकन से क्या होगा, जब भी मैं लाइव आऊँगा ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डेली शाम को 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास मैथ की भी हो सकती है, लाइव क्लास आपके प्रीवियस ईयर पेपर की भी हो सकती है, लेकिन क्लास लाइव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार जो वो वर्तमान में किसको दिया है? संग्राम सिंह, रोहतक के रहने वाले। तो संग्राम सिंह के बारे में पूछा जा सकता है। वो ये ना पूछ के कि नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार किसको दिया है, ये ना पूछेगा, पूछेगा कि संग्राम सिंह का संबंध कहाँ से है। तो कहाँ से है प्यारे बच्चों? रोहतक से। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल, क्या कहा उसने? ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो है ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये बनाया जाएगा वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम। कहाँ पर है ये? अंबाला कैंट के अंदर, वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम। क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएगा, एक क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ लेगा वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम कहाँ पर है? तो अंबाला कैंट के अंदर है। पूछ लेगा पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहाँ पर खोला जाएगा? तो अंबाला कैंट में खोला जाएगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है। पूरी डिटेल के साथ क्वेश्चन करवाऊंगा, एक्स्ट्रा डिटेल नहीं दूंगा कि अब अगर मैं ये कहने लग जाऊं अंबाला का जिला है, ये मैप में अंबाला जिला है, अंबाला जिले का नाम अंबा राजपूत के नाम पर रखा गया था, फलाना यहाँ पर ये हुआ था, ये तब यहाँ पर कैंट बना था, ये फालतू की चीज़ें नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये आप पढ़ते हो हिस्ट्री वगैरह में, ठीक है, जब आप पूरा हरियाणा जी के कंप्लीट कोर्स करते हो वहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर, जो वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं, करंट अफेयर का मतलब होता है जो वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं उनसे जुड़ी हुई कोई अपडेट आ रही है कि कहाँ पर क्या नया हो रहा है, सिर्फ वही चीज़ें करवाई जाएंगी। फालतू की चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा। दक्षिण हरियाणा के 4 जिलों में माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो लागू किया जाएगा। साउथ हरियाणा में 4 जिलों में माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिलों के नाम देख लेते हैं, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी और फतेहाबाद। अगला प्रश्न है, रेखा बेनीवाल ने चाइनीज भाषा में बीए में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हरियाणा के अंदर रहने वाली एक लड़की ने चाइनीज भाषा में ग्रेजुएशन की है, बीए की है, और उसने फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की है। तो ये कहाँ की रहने वाली है? हंजीरा गांव सिरसा की। कहाँ की रहने वाली है? हंजीरा गांव सिरसा की। तो यहाँ पर एक और अपडेट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। एचएसएससी की 2015 से 2021 तक प्रीवियस ईयर पेपर्स के मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्यारे बच्चों, लगातार 12 घंटे की क्लास है, टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन कराए हैं। इससे बेहतरीन क्लास आपको मैं गारंटी देता हूँ कहीं पर भी नहीं मिलेगी। गूगल, यूट्यूब कहीं भी सर्च कर लेना। और बच्चों ने कमेंट भी किए थे मेरे पास वहाँ पर, जिन्होंने मुझे ये बोला था, कि 5 साल लड़का था, उसने ही खुद अपने मुंह से ये बोला था कि सर ऐसी वीडियो कहीं गूगल, यूट्यूब पे कहीं नहीं है। तो मेरे बच्चों देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट पूरी चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई गई है। पीडीएफ आपको इसकी परचेज करनी पड़ेगी। पीडीएफ में 500 प्लस क्वेश्चन हैं आंसर की के साथ, कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सभी का नहीं है। तो एचएसएससी का आप कोई भी एग्जाम दे लेना, वहाँ पर अब प्रीवियस ईयर पेपर सारे ही करवा दिए मैंने, जितने भी पेपर हुए थे ना, 150 प्लस मेरे ख्याल से 180 के करीब पेपर थे जो मैंने देखे थे, जो मुझे मिले थे अच्छे अच्छे पेपर। उनमें से सभी में से जो इंपॉर्टेंट, जो वांटेड क्वेश्चंस थे, जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे, वो मैंने करवा दिए हैं। आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मुझसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पर @प्रदीप सहरावत HSSC अड्डा। कोई भी क्वेरी है आप मैसेज छोड़ दो, मैं रिप्लाई आपका जरूर करूँगा। आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, HSSC अड्डा टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको हर क्लास की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। अब मैं इस क्लास की पीडीएफ की और थोड़ी सी डिटेल आपको दे देता हूँ एक बार। तो जो ये मैथ की मैराथन क्लास है ना प्यारे बच्चों, 12 घंटे की क्लास है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको प्यारे बच्चों परचेज करनी पड़ेगी। उसकी जो कॉस्ट रखी गई है वो है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये, RS30।
और आपको जो है वो कहाँ पर कैसे क्या पेमेंट करनी है, वैसे तो वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी भी बता देता हूँ। 92 533 50 ये नंबर है। इस नंबर पर जो है आपको ये पेमेंट करनी है, गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी होता है, पेटीएम, एटीएम से एटीएम सब कुछ। और आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज सकते हो, या फिर एक और नंबर है 79 88 10 14 12, इस नंबर पर भी आप अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। आपको जो पीडीएफ है, जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसके लिए पीडीएफ में के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। 500 प्लस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर्स के, टॉपिक वाइज उनको अरेंज किया गया है। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो थोड़े से टफ लेवल के हैं, और आंसर की सभी क्वेश्चंस की आपको मिल जाएगी। अब बच्चों का डाउट ये भी आता है कि सर ये पीडीएफ आपने पेड क्यों रखी है, हमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पीडीएफ है ना, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपको जो चीज़ फ्री में मिल जाती है ना, आप उसकी कदर नहीं करते हो। मैंने इससे पहले भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि बच्चों ने उस पीडीएफ में से स्टडी की है, ना तो उनको डाउट आए क्वेश्चंस में, नहीं उन्होंने कुछ उस पीडीएफ में आंसर की नहीं थी कुछ क्वेश्चंस की, उन्होंने कभी मुझसे डिमांड की। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने उस पर स्टडी नहीं की। ठीक है, 30 बच्चों को मैंने पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट देनी थी, लगभग 20 को दे चुका हूँ। लगभग 4000 के करीब व्यू इस वीडियो के ऊपर आ चुके हैं, और लगभग 700 पता नहीं 800 बच्चों ने, ये जो 700 750 बच्चों ने, मतलब 700 प्लस लगा के चलो आप, बच्चों ने ये पीडीएफ जो है वो परचेज की है। अभी तक किसी एक सिंगल बच्चे की भी जो है कंप्लेंट नहीं आई है पीडीएफ को लेकर। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं आपको ये पीडीएफ जो है परचेज करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर 20-30 रुपये खर्च कर दोगे, 20-30 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, न मेरे लिए न आपके लिए, लेकिन उससे आपको क्या होगा, आपको उसको पढ़ने के लिए ना एक थोड़ी अलग से मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने पैसे लगाकर पीडीएफ खरीद दिया, इसीलिए मैं इसको कंप्लीट पढूं। और उससे जुड़ी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। प्यारे बच्चों, हरियाणा के खिलाड़ी पर डॉक्यूमेंट्री बनेगी भाई। हरियाणा के किस खिलाड़ी के जीवन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी प्यारे बच्चों? तो ये जो अपने खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा। अब ये नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये खंदरा गांव पानीपत के रहने वाले हैं भाई। और ये जैवलिन थ्रो हैं, जैवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंकते हैं। और इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है अपना, इंडिया का जो नेशनल रिकॉर्ड है ये तोड़ के अपने नाम कर लिया है। तो इनके जो लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री जो वो बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जोगी समाज की मांग पर गोरखनाथ मंदिर का निर्माण होगा। तो जोगी समाज जो है, उसका जो जोगी समुदाय है, जोगी जो कास्ट होती है, उसकी डिमांड के ऊपर एक गोरखनाथ मंदिर का निर्माण करवाएगी हरियाणा सरकार। तो ये कहाँ पर करवाया जाएगा? सरस्वती नदी के किनारे पर। एग्जैक्ट लोकेशन तो इसकी अभी नहीं डिसाइड की गई, लेकिन बनेगा ये सरस्वती नदी के किनारे पर, और यमुनानगर के एरिया में बनेगा ये, जहाँ तक मुझे लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकुला में आयोजित मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर और रजत, गोल्ड, सिल्वर और जो 3 मेडल होते हैं ना, तो तीनों मेडल हैं वो ले लिए हैं किसने लिए? पंचकुला में आयोजित मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में। तो किसने लिए प्यारे बच्चों? बुजुर्ग धावक है रामफल, कामोद गांव के रहने वाले हैं रामफल, बुजुर्ग धावक है, बुजुर्गों की रेस थी, उसमें इन्होंने 3 मेडल लिए हैं। तो अगला प्रश्न जो है, अवैध शराब। अब फीलिंग वाली बात आ गई है, जिसको पीने के बाद हमें फीलिंग आती है। अवैध शराब, बहुत सारे बच्चे शाम के टाइम अब फीलिंग लेने के लिए, और अवैध शराब का धंधा देख सकते हो गांव गांव में कितने धड़ल्ले से चल रहा है। मैं और किसी के गांव की बात नहीं करूंगा, सिर्फ अपने ही गांव की बात करूंगा। मेरे गांव में जो एक होता है गवर्नमेंट ऑथोराइज ठेका, वो तो है मेरे ख्याल से 2 गवर्नमेंट के ऑथोराइज। और अगर मैं बात करूँ वैसे ठेकों की, तो कम से कम भी मेरे गाँव के अंदर 15 से 20 ठेके जो हैं वो बने हुए हैं। और अब तो होम सर्विस भी, होम डिलीवरी भी होने लगी है, आप कैश पेमेंट करो, घर पे देने आ जाएंगे, फ़ोन कर दो। तो इस तरह का जो धंधा है अवैध शराब का, मतलब हमारे देश के अंदर ये चीज़, हमारे जो देश की सरकार भी है, कुछ भी कह लो, सरकार भी इन चीज़ों को बढ़ावा ज़्यादा दे रही है बजाय एजुकेशन के या इन चीज़ों के। तो यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों, इसके लिए गठन किया गया है इसकी तस्करी को रोकने के लिए, लेकिन रुकने वाली नहीं है, सिर्फ दिखावा है ये सब। SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, एक तो इसका गठन किया है, और एक SET, इनकी फुल फॉर्म आ सकती है पेपर में, इसीलिए इनको मैंने क्वेश्चन में लिया है। स्पेशल इंक्वायरी टीम, ये 2 चीज़ें हैं, इनका गठन किया गया है अवैध शराब को रोकने के लिए, लेकिन बिल्कुल 0% इनका रिजल्ट होने वाला, 0%। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ और करनाल की तर्ज पर सिटी फॉरेस्ट योजना। तो प्यारे बच्चों, सिटी फॉरेस्ट योजना जो चंडीगढ़ और करनाल की तर्ज पर,
तो ये किस जिले में सिटी फॉरेस्ट योजना जो है लागू की जाएगी, तो ये अब की जाएगी सोनीपत जिले के अंदर लागू की जाएगी। कौन सी योजना है? सिटी फॉरेस्ट योजना। बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, देखने में थोड़े से अटपटे लग रहे हैं लेकिन पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल खुलेगा भाई, क्या खुलेगा? एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहाँ पर? महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, अग्रोहा हिसार के अंदर। तो वहाँ पर हमारा कैंसर का अस्पताल सबसे बड़ा एशिया का होगा, न सिर्फ हिंदुस्तान का, एशिया का भी। आती है बात टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के 9 में से 4 बॉक्सर हरियाणा से हैं। तो 9 बॉक्सर भारत के खेलने के लिए जाएंगे टोक्यो ओलंपिक, और उनमें 9 में से जो 4 हैं वो हरियाणा से हैं। तो कौन कौन है एक बार उनके नाम पढ़ लेते हैं। पहला है विकास यादव, हिसार के हैं। क्या नाम है? विकास यादव। कहाँ के हैं भाई? हिसार जिले के। दूसरे कौन है? अमित पंगाल, मायना रोहतक के रहने वाले, दयाचंद मायना के गांव से अमित पंगाल। मनीष कौशिक और पूजा दोहरा, ये कहाँ के हैं? भिवानी जिले के। तो 4 बॉक्सर हैं हरियाणा के 9 में से, बहुत बड़ी बात है। 50% के लगभग अपने हरियाणा से जा रहे हैं, और उनमें से भी 2 तो जो हैं भिवानी से हैं। तो भिवानी को बॉक्सर मिनी क्यूबा बोला जाता है ना, बॉक्सरों को लेकर, बॉक्सिंग हाउस। हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण का निदेशक यानी कि डायरेक्टर किसको चुना गया है? तो मनदीप कौर को बनाया गया है। अगला प्रश्न, किस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट सारिका बिस्ला ने लखनऊ में, सारिका बिस्ला नाम की स्टूडेंट है, उसने लखनऊ में इंडियन सुपर मॉडल 2021 में मिस हरियाणा का खिताब जीत लिया भाई। क्या जीत लिया है? मिस हरियाणा का खिताब। कौन सी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है? बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, स्थल बोहर, रोहतक में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। मिस हरियाणा का खिताब किसने जीता है? सारिका बिस्ला। अगला प्रश्न, पशुधन बीमा योजना के तहत 80,000 रुपये का बीमा कितने रुपए में होगा? तो 80,000 रुपये का बीमा हो जाएगा पशुधन बीमा योजना के तहत, और ये कितने रुपए में होगा? मात्र 100 रुपये में होगा। और जो अपनी रिजर्व क्लास, बैकवर्ड क्लास हैं, उनके लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पशुधन बीमा योजना की जो शुरुआत है वो झज्जर जिले से की गई थी। हरियाणा के किस एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनेगा? क्या बनेगा भाई? अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन। तो ये हिसार जिले के अंदर बनाया जाएगा। हिसार में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनेगा, बहुत बड़ी बात है हरियाणा के लिए। किस जिले में फीफा से अप्रूव्ड अत्याधुनिक फुटबॉल स्टेडियम बनेगा? तो भाई फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, तो इसके द्वारा अप्रूव अत्याधुनिक फुटबॉल स्टेडियम बनेगा हरियाणा के अंदर। कहाँ पर? अंबाला के अंदर। कहाँ पर बनेगा भाई? अंबाला जिले के अंदर। बहुत बढ़िया बात है। हरियाणा के किस सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में आकाश केंद्र खोला जाएगा? तो सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के में आकाश केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? हरियाणा में पिंजौर के अंदर। पिंजौर जिला नहीं है, पिंजौर जो है पंचकुला के अंदर आता है। अब आता है बात हमारी, हरियाणा के किस शहीदी स्मारक में हेलीपैड बनेगा? तो भाई कहाँ पर बनेगा? हरियाणा के में कहाँ पर? शहीदी स्मारक के लिए जो शहीदी स्मारक भी उस जगह को घोषित किया गया, और वहाँ पर हेलीपैड भी बनेगा। ये बनेगा अम्बाड़ा जिले के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2021, इसकी थीम क्या? विश्व वन्य दिवस, देखो इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ इसके बारे में। विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो 3 मार्च 2021 को मनाया गया। इसकी जो थीम है वो है वन एवं रोजी रोटी। ये जो है हरियाणा में सेलिब्रेट किया गया है, इसीलिए, और हरियाणा में इसकी थीम रखी गई है वन एवं रोजी रोटी। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में जो विश्व वन्य जीव दिवस है वो मनाया गया। सीधा सीधा भी प्रश्न आ सकता है। 3 मार्च 2021, वन एवं रोजी रोटी इसकी थीम। बहुत बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लेना। हो सके तो इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज इनकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ जो है उठा सकते हो। आगे क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में फिल्म सिटी बनेगी? तो भाई फिल्म सिटी जो है ना वो बनेगी एक तो पिंजौर में पंचकुला के अंदर, और एक अपनी गुरुग्राम के अंदर। 2 जगह बनेगी। पिंजौर में जो एचएमटी का कारखाना था ना वो बंद हो चुका है, तो अब वो खाली जगह पड़ी है, काफ़ी जगह है, तो उस जगह में अब फिल्म सिटी जो है वो विकसित की जाएगी। अब देखते हैं हमारे हरियाणा वालों को कितना मौका मिलेगा फिल्मों में। अब आ गया हमारा अगला प्रश्न, अपराजिता 2021 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तो भाई 8 मार्च को किया गया। अपराजिता 2021 सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन है वो कब किया गया? 8 मार्च को। तो प्यारे बच्चों 8 मार्च को क्या होता है? हमारा महिला दिवस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
कछुए की दुर्लभ प्रजाति का संरक्षक गांव। तो ये है काजलेड़ी फतेहाबाद के अंदर। तो भाई यहाँ पर हुआ क्या, देखो कछुए की प्रजाति यहाँ पर ना एक, जैसे गांव के अंदर जोड़ होते हैं ना, छोटे छोटे तालाब बोला जाता है जिनको, तो जोड़ के अंदर क्या है, वहाँ पर कछुओं की प्रजाति है। और वो प्रजाति जो है मतलब काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर कछुए रह रहे हैं। अब उनको ना संरक्षण दे दिया है सरकार ने, उसके ऊपर सरकार अब खर्च भी करेगी, सब कुछ करेगी, उनकी देखरेख संभाल, उनका खाना पीना जो भी है। और जोड़ के अंदर है ना कम से कम 2-3 जगह पे टापू बनाए जाएंगे, छोटे छोटे से मिट्टी डाल के टापू बनेंगे, आइलैंड जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे से। तो मतलब एक अच्छा नज़ारा बन जाएगा देखने का। तो ये काजलेड़ी गांव फतेहाबाद के अंदर हो जाएगा। चरखी दादरी के गांव टिकाणा कला में विमान हादसे की याद में स्मारक और पर्यटन केंद्र बनेगा। तो भाई जो विमान हादसा हुआ था वो चरखी दादरी के अंदर हुआ था, और वहाँ पर जो एक स्मारक और पर्यटन केंद्र भी बनाया जाएगा। तो ये जो विमान हादसा हुआ था ये कब हुआ था, 12 नवंबर 1996 को। बहुत ही बड़ा विमान हादसा हुआ था चरखी दादरी के अंदर उस टाइम। अभी चरखी दादरी तो अभी हाल ही में एक जिला घोषित किया गया 2016 में। इससे पहले तो चरखी दादरी क्या था, एक तहसील था और भिवानी के अंदर था ये। तो 12 नवंबर 1996 को जो वहाँ पर हादसा हुआ था, ना वो फ्लाइट की बात मैं करूँ तो सऊदी अरब और कजाकिस्तान की एयरलाइंस की फ़्लाइट थी, और उसमें लगभग 349 लोग जो वो मारे गए थे। ये इन्फॉर्मेशन, ये आंकड़े वहाँ से प्राप्त हुए थे। तो काफ़ी बड़ा विमान हादसा था ये अपने आप में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में शायरों के लिए म्यूजियम बनाएगी हरियाणा, कौन बनाएगा, कौन सी जो डिपार्टमेंट है, कौन सा विभाग है वो बनाएगा। तो हरियाणा में जो शायर हैं, वैसे तो शायर देखो पता है सबको भी, उर्दू भाषा के कवि जो होते हैं वो शायर होते हैं लगभग। तो म्यूजियम बनाए जाएंगे हरियाणा उर्दू अकेडमी के द्वारा। अब आता है तुम्हारे लिए होमवर्क का प्रश्न, जिनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना अभी। तो इसका जो प्रश्न होगा वो होगा आपका, हरियाणा उर्दू अकेडमी की जो स्थापना है वो कब हुई, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। अब मैं देखता हूँ भाई कितने बच्चे तुम लोगों में से पढ़ने वाले हैं और कितने तुम लोगों में से खाली बस इन चीज़ों को इग्नोर करने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जितने व्यू आते हैं अगर उतने कमेंट आए, उतने ही बच्चे आंसर करें, तो लगता है कि हाँ भाई बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लेकिन जब लगता है कि भाई व्यू आ रहे हैं 3000 और सवालों का आंसर दे रहे हैं 50 बच्चे, यानी कि जो 2000 लगा लो 750 बच्चे हैं, जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी चीज़ को लाइटली लो, इसीलिए वो पीडीएफ मैंने पेड रखी है। और इसको भी, इस पीडीएफ को तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कमेंट करें। कमेंट करोगे, रिसर्च करोगे, दिमाग में चीज़ें बैठेंगी, सवाल का आंसर दोगे, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, और नाम जो है वो तुम्हारा ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में नाम अनाउंस कर दूंगा पीछे वाली वीडियो के जो जिन्होंने आंसर दिए थे। कई बार हो जाता भी ज़्यादा बच्चे आंसर करने लग जाते हैं तो नाम नहीं अनाउंस कर पाते, अदरवाइज लगभग कोशिश करता हूँ। अब आता है अभी अगला प्रश्न हमारा, तो हम पहुँच गए थे इस प्रश्न पर, हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात वाला जिला। तो यहाँ पर बाहरी करनाल, इसको दिया गया 1305 लिंग अनुपात है ये। लेकिन अब जो है इससे भी ऊपर एक गाँव आ गया है, डिंगसरा गाँव, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहाँ पर जो लिंग अनुपात मिला है वो 1448 मिला है। तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, डिंगसरा ऑप्शन में न आए तो फिर बाहरी करनाल हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा में जमीन सेलर और बायर के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल का नाम है ऑप्शन पोर्टल। कौन सा पोर्टल, जमीन को सेलर और बायर मतलब खरीदार और बेचने वाले के लिए एक पोर्टल बनाया है, जिस पर आप जमीन खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। उसका नाम जो है वो है ऑप्शन पोर्टल। आता है अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 निशानेबाजी और शूटिंग की मेजबानी कौन करेगा। तो जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे 2022 के, निशानेबाजी, सिर्फ निशानेबाजी और शूटिंग, सिर्फ 2 ही खेलों की जो मेजबानी है वो कौन करेगा, चंडीगढ़ में की जाएगी, हरियाणा के अंदर। अगला प्रश्न है अपना, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के 111 शहरों की ईज ऑफ लिविंग और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है। तो इसने जो इंडेक्स जारी किया है ईज ऑफ लिविंग और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस के लिए 111 शहरों में से केंद्रीय शहरी और विकास मंत्रालय के द्वारा ये काम किया गया है। तो इसमें गुड़गांव जो हरियाणा का गुरुग्राम जिला जो है वो 8वें नंबर पर आया है। कौन सा जिला भाई, गुरुग्राम जिला कौन से नंबर पर आया प्यारे बच्चों, नंबर 8 की पोजीशन जो है वो हासिल की है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा,
HSSC की प्रीवियस ईयर की हिंदी 2015 से 2021 तक वही 150 से 180 प्रीवियस ईयर के पेपर थे भाई, 180 एक पेपर हैं। उनके अंदर जितने भी हिंदी के प्रश्न लगभग हर पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिले। वो सारे मेरे ख्याल से 4 या 5 घंटे की क्लास है वो। उस क्लास के अंदर आपको एक ही वीडियो में सारी हिंदी के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो अपने यूट्यूब चैनल HSSC अड्डा पर ही आपको मिल जाएगी। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, सीधे जो पेपर हैं उनमें से करवाई गई है। मिस मत करना, वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत के साथ बनाई गई है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो दिया गया हमें, क्या पूछा गया है। महिला दिवस पर कौन CMGGA, अब इसकी फुल फॉर्म आएगी CMGGA की, क्या चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट की कुर्सी संभालेगी। तो ये कुर्सी एक दिन के लिए दी गई थी। किसको दी गई थी भाई? अंजू कुमारी, जो कोथल कला गांव की रहने वाली है। कैथल कला नहीं है ये, कोथल कला है। कोथल कला गांव से है ये अंजू कुमारी। इनको दी गई थी चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट की कुर्सी। हरियाणा सरकार में 1 लाख करोड़ निवेश और 5 लाख युवाओं को रोजगार। तो जो मुझे तो जुमला लगता है ये, किस योजना के तहत जो वो दिया जाएगा? न्यू एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत क्या किया जाएगा? 1 लाख करोड़ का तो निवेश करने की बात कही है और 5 लाख युवाओं को रोजगार, जो कि अपने आप में ही साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं लोगों को जो है बेवकूफ़ गुमराह करने का काम कर रही है सरकार। अब आता है अगला प्रश्न, कौन सा जिला सिंगापुर की तर्ज पर विकसित होगा? तो गुरुग्राम जिला जो है वो सिंगापुर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सिंगापुर की तर्ज पर विकसित, बहुत बड़ी बात है। गुरुग्राम जिले में ये मॉडल जो लागू किया जाएगा। अब प्यारे बच्चों, मुझे डाउट होता है हर चीज़ के ऊपर, क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा 11/2019 के पेपर हुए थे लॉकडाउन से पहले। उसमें UHBN बिजली विभाग के पेपर थे, कुछ DHBN के जो भी थे। अभी उनका कुछ रिजल्ट आया है कुछ पोस्टों को लेकर, मुझे ध्यान भी नहीं है वो, मैंने इतना ज़्यादा गौर से नहीं देखा। लेकिन वहाँ पर है ना, आपकी जो वेटिंग लिस्ट है प्यारे बच्चों, वो भी 90 के ऊपर लगी हुई है। वेटिंग लिस्ट भी आपकी 90 के ऊपर लगी हुई है। इसका मतलब आपने 90 से ऊपर वाले बच्चों को सेलेक्ट किया है। तो ये साफ दर्शाता है अभी सारे पेपर जो वो ऑनलाइन हुए थे, सभी को पता है उन पेपरों में कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। बिल्कुल 10 लाख 12 लाख 15 लाख में मेरे ख्याल से वहाँ पर जो सबकी सेटिंग हो रखी थी। और जो इतने नंबर लेना भाई, 90 नंबर का पेपर होता है। 90 नंबर में से अगर 75 से लेकर 80 नंबर तक कोई बच्चा ले लेता ना, तो वो बहुत अच्छे नंबर, बहुत अच्छा स्कोर होता है वो 90 से 80। लेकिन अगर आप 90 में से ही 88 नंबर 87 नंबर, अरे भाई फिर तू कलर की तैयारी क्यों करा, IAS की क्यों नहीं करता है? तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ भाई, सरकार का और कोई भी बड़े यूट्यूब के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेवल के टीचर हैं, इन चीज़ों के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता। हम तो भाई छोटे यूट्यूब चैनल वाले हैं, हमारी तो आवाज़ कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो भाई मैं तो कुछ कह नहीं सकता इस चीज़ को लेके। लेकिन भाई इन चीज़ों को देखने के बाद ना दर्द बहुत होता है, क्योंकि जो बच्चे दिन रात पढ़ते हैं ना, जिनके पास इतने सोर्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, कोर्स महंगे महंगे खरीदते हैं, पढ़ाई करते हैं दिन रात, सारा काम छोड़ के बैठते हैं, तो भाई बस अब क्या कहूँ, इन चीज़ों के ऊपर तो रोना ही आ जाता है। लेकिन ये सरकार तो सरकार है भाई, बनाने वाले भी आप लोग ही हो और भुगतने वाले भी। तो अब देख लेना फ्यूचर, क्योंकि ना तो ये क्या है, दोनों ही ये, अगर इनकी कुर्सी जाएगी तो दूसरी सरकार आएगी, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो भी ऐसे ही हैं। ये हमेशा वही बात है कि जो बेरोजगार होते हैं, जो किसान होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी फिक्र हमेशा ना विपक्ष में जो पार्टी बैठी होगी ना, उसी को इनकी फिक्र होती है। जो सामने पक्ष में है ना, जिसकी सत्ता चल रही है, चाहे वो कांग्रेस आए, BJP आए, कोई और पार्टी आ जाए, उनको किसी की फिक्र नहीं होती। लेकिन जो विपक्ष में है ना, उनको सबकी फिक्र होती है। जब वो पक्ष में आ जाएंगे फिर वो दूसरे वालों को उनकी चिंता हो जाएगी। तो ये ना हमारे देश का एक दुर्भाग्य है, मैं कहूँगा बहुत ही बुरा हाल है हमारे देश का, और इसका कुछ हो भी नहीं सकता। और इसका सॉल्यूशन एक मेरी नज़र में तो ये है कि अगर हमारे देश के अंदर युवा जो है वो युवा जो सरकार के अंदर आ जाएं, पॉलिटिक्स के अंदर आ जाएं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई सुधार हो, लेकिन इसके भी चांसेस बहुत कम है। अब आता है अगला प्रश्न भाई, 180 करोड़ रुपए की लागत वाला मेगा फूड पार्क, तो ये प्यारे बच्चों रोहतक जिले के अंदर खोला जाएगा। मेगा फूड पार्क, कीमत होगी 180 करोड़ रुपए की लागत, रोहतक के अंदर खुलेगा।
अगला प्रश्न, दो नए हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो नए हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र, एक खुलेगा माखो सराणी सिरसा जिले के अंदर, दूसरा खुलेगा बहल भिवानी जिले के अंदर। क्या खुलेंगे? दो नए हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र, माखो सराणी सिरसा, बहल भिवानी। इनको तो बस नोट कर लो, रट लो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न है अटल अकादमी की स्थापना। तो हरियाणा में जो है अटल अकादमी की स्थापना की जाएगी, ये कहाँ पर? डीक्रस्ट में की जाएगी। डीक्रस्ट जो दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर? अपनी मुरथल सोनीपत के अंदर। अगला प्रश्न है हरियाणा संस्कृत अकादमी यूट्यूब चैनल शुरू करने वाली पहली संस्था बन गई है। पहली अकादमी है जिसने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। कौन? हरियाणा संस्कृत अकादमी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 8 अगस्त 2002 में। अगला प्रश्न है भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दो बेटियां सम्मानित की गई, तो कौन कौन थी? एक तो थी बॉक्सर विक्का और हरमन। इन दोनों को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न लव जिहाद के लिए आ गया। तो लव जिहाद के लिए कानून बनाया गया है हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। इस एक्ट के तहत हरियाणा में जो बनेगा लव जिहाद के ऊपर कानून बनेगा, हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। अब सरकार तो बोलती है हमने लव जिहाद के खिलाफ कानून बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। ये सब क्या है प्यारे बच्चों? ये आप जैसे लोगों को बहकाने के लिए बातें की जाती हैं कि सरकार ने तो ये भी काम कर दिया, ये भी काम कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सारी बकवास चीज़ें हैं। आप जिस समुदाय से ये चीज़ जुड़ी हुई है ना, उस समुदाय में आप जाकर देखो, वहाँ पर आज भी ऐसा का ऐसा सिस्टम चल रहा है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता और कभी भी नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी कानून बना ले। ये बकवास बातें हैं, सरकार जो है वो लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए ऐसे काम करती है। अब आता है अपना अगला प्रश्न भाई, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 4000 प्ले स्कूल खुलेंगे और 500 क्रैच खुलेंगे। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए अब स्कूल खोलेगी सरकार, 4000 प्ले स्कूल और 500 क्रैच। अब जो बड़े बड़े स्कूल थे, सेकेंडरी लेवल के थे, +2 10 +2 के जो स्कूल थे, उनको तो सरकार बंद करने पे तुली हुई है और इनको खोलने पे तुली हुई है। क्योंकि क्या है कि सरकार को ना अपने ये नाटक होते हैं, सरकार के ढोंग होते हैं, इनको दिखाना कि भाई हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, होना कुछ नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत सभी जानते हैं, जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उनको भी पता है सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, कौन स्कूल में पढ़ता है, कैसे कैसे टीचर वहाँ पर लगे हुए हैं। मैं सभी टीचर्स की बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि भाई अच्छे टीचर भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे एक जैसे हैं, लेकिन 70% जो टीचर है ना, जितने भी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने वाले हैं, 70% जो है वो निठल्ले हैं। बस इससे समझ जाओ क्या हालत है स्कूलों की। अब आता है अगला प्रश्न, प्रोफेशनल बॉक्सर बनने का फैसला लिया है मनदीप जांगड़ा सिरसा ने। तो मनदीप जांगड़ा जो बॉक्सर है वो सिरसा के रहने वाले हैं। प्रोफेशनल बॉक्सर बनने का इन्होंने फैसला कर लिया है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग क्या होती है प्यारे बच्चों? कोई भी चीज़ प्रोफेशनल होती है। जिस तरह से आप इंडियन प्रीमियर लीग IPL देखते हो, ये भी एक प्रोफेशनल गेम है। इसमें क्या होता है, मतलब एक तो आप सरकार की तरफ से, जैसे हरियाणा की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से खेलने जाओगे, सरकार को, गवर्नमेंट को, देश को रिप्रेजेंट करोगे। इसमें आप खुद को रिप्रेजेंट करोगे, किसी प्राइवेट जो संस्था है उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो वहाँ पर उसके लिए प्रोफेशनल का मतलब होता है आप उसके लिए पैसे चार्ज करते हो। सॉरी भाई। अब आता है अगला प्रश्न, 20वीं पशुगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पशुपालक जो है वो हिसार जिले के अंदर पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, इसकी जो कीमत है वो है 1 लाख रुपए। ये दिया गया है आशा, रेवाड़ी जिले की रहने वाली है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो भाई जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ना, मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि भाई ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन प्रश्नों को तो आप बिल्कुल मार्क कर लो, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे आए किसी भी शिफ्ट में। अब है प्रश्न, IWC इंटरनेशनल वुमेन क्लब कहाँ पर है? ये पेरिस के अंदर। ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? गौरी शोराण। कहाँ की रहने वाली है प्यारे बच्चों? लोहारू की। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन क्लब पेरिस में है, उसका जो ग्लोबल एम्बेसडर बना दिया वो हरियाणा की लड़की है गौरी शोराण, और लोहारू जिले की रहने वाली है, इसको बनाया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है भाई।
हरियाणा सरकार ने अनाथ बच्चों को संरक्षण देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है। तो ये कौन सी योजना है भाई? अनाथ बच्चों के लिए जो योजना लागू की है वो है हरिहर योजना। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न। महिला दिवस पर लिंग अनुपात के लिए पुरस्कृत जिले, तो किस किस जिले को लिंग अनुपात में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए महिला दिवस पर जो अवार्ड है वो दिया गया है, पुरस्कृत किया गया है? पहला है सिरसा, दूसरा है भिवानी और तीसरा है सोनीपत जिला। तो यहाँ पर अब आता है अगला प्रश्न। केरोसिन मुक्त देश का पहला राज्य है, कौन सा है भाई? हरियाणा। हरियाणा जो है देश का पहला राज्य बन गया है केरोसिन मुक्त। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि देश का जो पूर्ण जैविक राज्य है वो कौन सा बना है सबसे पहला? तो वो है सिक्किम राज्य। अब आता है अगला प्रश्न। हरियाणा में महिलाओं को कितने प्रतिशत राशन डिपो अलॉट होंगे? तो प्यारे बच्चों 33% जो राशन डिपो हैं वो हरियाणा में महिलाओं को दिए जाएंगे, यानी कि 1/3 जो होंगे वो हरियाणा में महिलाओं को प्रोवाइड करवाए जाएंगे राशन के डिपो। अब यहाँ पर एक प्रश्न हमने छोड़ दिया, एक क्या 2 प्रश्न छोड़ दिए भाई। पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पंचायत कितने रुपए तक का कार्यभार संभाल सकती है? तो 5 लाख रुपए तक का जो काम है वो पंचायत करवा सकती है पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के बाद। कार्यकाल खत्म होने का मतलब क्या है? जब उनका 5 साल का टाइम पीरियड जो कंप्लीट हो जाता है ना, तो इसको बोला जाता है भाई बस्ते जमा हो गए। अपनी आम जो लोकल लैंग्वेज भाषा है उसमें बोलते हैं भाई जैसे सरपंच आके बस्ते जमा हो गए, तो वो उसके बाद भी काम कर सकते हैं 5 लाख रुपए तक का। क्योंकि ये काम होने के बाद है ना वो सिर्फ साइन और स्टाम्प लगाने के काबिल रह जाते हैं और उनका कोई काम नहीं रहता। अब जो है अलाउड कर दिया अभी 5 लाख रुपए और खा सकते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है? तो प्यारे बच्चों 29 महिलाओं को जो है सम्मानित किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। हरियाणा में महिलाओं को कितने प्रतिशत राशन डिपो अलॉट होंगे? तो ये प्रश्न हमने कर लिया, 1/3 जो रिजर्वेशन महिलाओं को कर दी गई है। अगला प्रश्न है हरियाणा में पहली बार प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई गई है। तो ये कहाँ पर बनाई गई है प्यारे बच्चों? प्लास्टिक कचरे से हरियाणा में सड़क सिरसा जिले के अंदर। नेक्स्ट है माटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में गोल्ड किसको मिला है? तो ये मिला है बजरंग पुनिया को। बजरंग पुनिया कहाँ के रहने वाले हैं भाई? खुदान गांव झज्जर के ये रहने वाले हैं। तो भाई नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अपने अगले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा जो अगला पर्सन है वो क्या है? हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक्ट जो लागू किया गया है वो कौन सा एक्ट है? 1989 1989 मोटर व्हीकल एक्ट। जो ड्राइविंग का लाइसेंस मिलता है इस एक्ट के तहत अब दिया जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड 2020-21। अब भाई इनको भी अवार्ड दिए जा रहे हैं तो पढ़ने पड़ेंगे। तो भाई 2020-21 का अवार्ड जो है किस विधायक को मिला है? एक तो मिला वरुण चौधरी को, ये मुलाना से अम्बाला से। एक अभय यादव नांगल चौधरी नारनौल से। मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च की गई है। तो भाई जो ऐप है उसका नाम है मेरी ग्राम पंचायत। कौन से जिले से शुरू हुई है? हिसार जिले से शुरू की गई है। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में क्या खोला जाएगा? तो भाई हरियाणा के जितने भी सरकारी स्कूल हैं ना सभी में वीटा के बूथ जो है वो खोले जाएंगे। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 2019 विधेयक को रिजेक्ट कर दिया गया, ये आ गया वो प्रश्न। तो भाई हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 2019 विधेयक को रिजेक्ट कर दिया गया है। जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है राई के अंदर बनाने का फैसला किया था मोतीलाल नेहरू जो स्पोर्ट्स स्कूल है उसको, तो वो जो है रिजेक्ट कर दिया गया किसी कारणवश। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य सृजन सम्मान 2021 ज्ञानोदय साहित्य संस्था कर्नाटक के द्वारा ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। किसको मिला? ये भारत भूषण वर्मा को, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। हिंदी साहित्य सृजन सम्मान 2021 देने वाला कौन है? ज्ञानोदय साहित्य संस्था कर्नाटक। और दिया किसको है? भारत भूषण वर्मा को दिया गया है। तो भी एक और धमाके की खबर सुना देता हूँ। HSSC के द्वारा जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे वही पेपर जिनका मैथ करवाया गया, जिनकी हिंदी करवाई गई है, अब उनकी जो जीके है उसमें इंडिया जीके, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस जो भी कुछ पूछा गया है सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में। भाई देखो ऐसी वीडियो रियलिटी में बार बार नहीं बनती हैं।
तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है प्यारे बच्चों। डिस्क्रिप्शन जो है इस वीडियो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और PDF इनकी आपके HSSC अड्डा टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, सभी का जो चूल्हा नहीं होता भाई टेलीग्राम के लिए, तो क्योंकि टेलीग्राम में कुछ ना कुछ मिलता ही है। बट तो भाई आगे जो हमारा प्रश्न है वो है हरियाणा जो विधानसभा का बजट जो है, विधानसभा बजट सत्र 2020-21 में 3 विधेयक पारित हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? तो पहला जो अभी वो हरियाणा ग्रामीण विकास 2021, दूसरा विधेयक है हरियाणा माल एवं सेवा कर 2021, और तीसरा हरियाणा नगर क्षेत्र विकास एवं विनियामक 2021। 3 विधेयक जो है वो बजट सत्र के दौरान जो है हरियाणा सरकार ने पास किए हैं। अगला है गुरुग्राम के फर्रुख नगर में नया लॉजिस्टिक पार्क जो है वो विकसित किया जाएगा। एक प्रश्न है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU में पिछले 51 सालों में 255 फसलों की उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है हिसार के अंदर 51 सालों में, पिछले 51 साल में 255 फसलों की उन्नत किस्में जो है वहाँ पर विकसित की गई हैं, और इसको चावल पर शोध के लिए अवार्ड भी दिया गया था। हरियाणा के किस शहर को फिल्म सिटी बनाया जाएगा? तो भाई ये पिंजौर और गुरुग्राम, इन दोनों को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बारे में पहले भी बताया इसी वीडियो में। ऊर्जा संरक्षण में हरियाणा ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भाई ऊर्जा कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण में हरियाणा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है देश के अंदर। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। तो अच्छा उसने ऊर्जा संरक्षण में पूछ लिया। अगर वो पूछ लिया जाता कि भाई बेरोजगारी में हरियाणा ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो भाई बेरोजगारी में हरियाणा ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो भाई बता देना, होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट करके। वैसे पता भी है सभी को। अगला प्रश्न है आयुष विभाग द्वारा हेल्थ वेलनेस सेंटर राज्य में कितने बनेंगे? कितने हेल्थ वेलनेस सेंटर बनेंगे? भाई आयुष विभाग इनको शुरू करेगा, तो ये 1000 बनाने का फैसला किया है। अब आ गया पेपर में आने वाला प्रश्न और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न। बकरी प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर बनाया गया है, कहां पर? तो ये लोहारू भिवानी के अंदर, लोहारू में भिवानी जिले में बकरी प्रजनन केंद्र खोलने का फैसला सरकार ने कर लिया है। MDU और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में KG से PG तक की पढ़ाई जो है वो शुरू करने का फैसला किया गया है। यानी कि एक बार आपने एडमिशन ले लिया KG में, छोटी क्लास में, तो फिर आप सीधे जो है पोस्ट ग्रेजुएट होकर ही वहाँ से निकल सकते हो। इतना लंबा प्रोसेस MDU और KU में करने का फैसला कर लिया है। एलनाबाद के पर्वतारोही जिसे अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण के लिए चुना गया है, तो ये है हुकम चंद। अगला प्रश्न है महिला बटालियन। तो भाई महिला बटालियन जो है वो शुरू की गई है, कहाँ पर खोलने का फैसला किया है? गुरुग्राम जिले के अंदर महिला बटालियन होगी। और महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र ये हिसार में बनाया जाएगा, महिलाओं को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको सशक्तिकरण के लिए। तो पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, एक तो महिलाओं का हिसार में, और एक महिला बटालियन गुड़गांव जिले के अंदर खोली जाएगी। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, डिस्टेंस राशन टोकन योजना। तो इसके तहत क्या दिया जाएगा? 5 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम दाल जो प्रति व्यक्ति सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब आता है हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021। पंजाब का नाम 163 एक्ट हैं जिनमें पंजाब का नाम आता है, उनमें से पहले तो 163 के 163 में फैसला किया गया था भाई हटाया जाएगा, लेकिन अब 154 जो है उनमें संशोधन करके पंजाब का नाम हटा दिया जाएगा, हरियाणा का ही नाम रहेगा। तो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो एक टोटल तो 163 एक्ट है, लेकिन 154 में से नाम हटेगा, 9 एक्ट जो है वो अभी भी वैसे के वैसे रह जाएंगे। हरियाणा के 11 स्थल प्राचीन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। प्राचीन स्थल अवशेष अधिनियम 1964 के तहत संरक्षित किए गए हैं। तो 11 प्राचीन स्थल है। पहला कौन सा है? लोहारू का किला। दूसरा है भिवानी में तिगड़ाना हड़प्पा स्थल है। तीसरा है बट्टू फतेहाबाद के अंदर। चौथा है रानी की छतरी बल्लभगढ़। पांचवा है पुराना तहसील भवन नूह। छठा है मकबरे परिसर तोरू।
7वां है चुम्बल की छतरी नूह, 8वां है किलाफगढ़ जींद, 9वां है लाल मस्जिद, 10वां है बाद वाली कोठी दुजाना झज्जर, और 10वां जो है वो है कैथल का किला, सॉरी 11वां। तो 11 है भाई ये, और 11 के 11 जो है ये संरक्षित किए गए हैं हरियाणा, 11 ऐतिहासिक स्थल है, इनको अवशेष अधिनियम 1964 के तहत संरक्षण मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको पढ़ लेना भाई, नोट कर लेना इनको, तो इनमें से ही पेपर में प्रश्न बनेगा। आता है प्रश्न, बिजली पर 2% पंचायत टैक्स जो वो लागू करेगी हरियाणा सरकार। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर खुलेगा भाई? पंचकुला जिले के अंदर। दीनदयाल उपाध्याय पशुधन बीमा योजना, 70 लाख पशुओं का बीमा इस योजना के तहत किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय पशुधन बीमा योजना के तहत कितने पशुओं का बीमा किया जाएगा? 70 लाख पशुओं का। हरियाणा में कितने प्राथमिक और मिडिल स्कूल बंद होंगे? तो भाई 1057 स्कूल जो बंद किए जाएंगे जिनमें 25 से कम स्टूडेंट्स हैं। हरियाणा में जो सरकारी स्कूल है प्राथमिक और मिडिल स्कूल, इनका बहुत बुरा हाल है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीचंद पुरस्कार किसको दिया गया है? ये गजेंद्र फोगट को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की नगर परिषद उत्तरीय क्षेत्र में फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में शामिल है। तो ये चरखी दादरी जिले के अंदर है। कहां पर है भाई? चरखी दादरी जिले के अंदर। तो अगला है, हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब बनाया जाएगा? तो भाई हिसार जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब जो है वो शुरू किया जाएगा। हरियाणा और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय सम्मेलन हुआ है। अब ये किसको लेकर हुआ है ये इसने नहीं बताया। हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा प्रौद्योगिकी केंद्र खोला जाएगा? तो भाई पहला तो खोला गया था 2018 में रोहतक में, और दूसरा अंबाला साहा में। क्या खोला गया है? प्रौद्योगिकी केंद्र। पहला रोहतक 2018, दूसरा अंबाला साहा। अब आता है हरियाणा का पहला प्लैंड कॉलोनी वाला गांव। तो भाई कॉलोनी बनेगी प्लैंड, तो वहां पर कहां पर कॉलोनी की तरह किस गांव को बसाया जाएगा? अब इसराना को। इसराना कहां की तहसील है? पानीपत जिले के अंदर आता है इसराना। अब आता है मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21। तो ये प्रतिभा शर्मा हिसार, मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 अवार्ड मिला है प्रतिभा शर्मा हिसार को। तो भी पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक और जबरदस्त धमाका, HSSC CET मैथ स्पेशल क्लास, एक क्लास हो चुकी है, लाइव क्लास हुई थी अभी। डेली जो है आप 4 बजे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भी अपना जो बेल आइकन है ना, घंटे वाला बटन है जो, ये इसको जरूर दबा लो, क्योंकि डेली शाम को ना 4 बजे लाइव क्लास हुआ करेगी। अब एक आधा दिन जरूर स्किप होगी, जैसे मंडे को होगी, ट्यूजडे को नहीं हुई, लेकिन लगातार कोशिश करूंगा मैं डेली लेने की। तो आपकी 4 बजे क्लास होगी, वो क्लास आपकी 1 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, 3 घंटे की भी हो सकती है। लगातार लाइव क्लास होगी। एक क्लास आपकी हुई थी अभी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, HSSC के द्वारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको लेकर। तो अब मैं इसके अंदर एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, आपको जो कंप्लीट टॉपिक है टॉपिक वाइज करवाऊंगा। मैथ, अरिथमेटिक, एडवांस, NCERT का मैथ मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया, 2-3 टॉपिक बचे हैं, उनकी भी वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लो इन चीज़ों के। अब आता है अगला प्रश्न, यहाँ पर देखो, हरियाणा में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया? 15 अगस्त। कब किया गया है? 15 अगस्त 2022 को अमृत महोत्सव हरियाणा में आयोजन किया गया है इसका, सॉरी 15 अगस्त 2022 को ये किया जाएगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका? अमृत महोत्सव जो है वो शुरू हो चुका है, और ये ना हर राज्य के अंदर, मतलब कभी किसी शहर में हो रहा, कभी किसी शहर में, चलता रहेगा ऐसे ही। 15 अगस्त 2022 को ये हरियाणा में आएगा, अमृत महोत्सव 2022 को हरियाणा में आएगा। हरियाणा सरकार कौन से स्कूल बंद करने जा रही है? तो भाई किसान मॉडल स्कूल हरियाणा सरकार बंद करने जा रही है। अब ये कौन से स्कूल थे किसान मॉडल, ये तो सरकार ही बता सकती है कब चालू किए थे, कब बंद कर रही है। हरियाणा सरकार का पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एवं नेचुरोपैथी एंड रिसर्च खुलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांव देखकर खाना झज्जर। पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एवं नेचुरोपैथी एंड रिसर्च खुलेगा
देखकर खाना गांव झज्जर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। अब आता है एक और बढ़िया क्वेश्चन। बॉक्सर विजेंद्र सिंह को प्रोफेशनल फाइट में पहली बार हाल में, तो जो विजेंद्र सिंह है ये क्या है, प्रोफेशनल फाइट करते हैं, वो मैंने उसके बारे में अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये जो है आर्टिस लोप्सन नाम का एक फाइटर था जिसने इनको हराया है, पहली बार इनको हार मिली है। आता है अगला प्रश्न, किस जेल में पहली बार ट्रांसजेंडर कैदी रेडियो जॉकी बनेगा? तो भाई ये हिसार जिले के अंदर ऐसा होने वाला है। मेगा फूड पार्क का लोकार्पण बड़ी गांव गन्नौर सोनीपत जिले के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न, हरियाणा में स्नातकोत्तर में कितने रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की ट्यूशन फीस न लेने का फैसला किया गया है? तो भाई 1,80,000 रुपये से कम जिस परिवार की आय है हरियाणा में, तो उनके लिए जो ग्रेजुएशन है उसमें जो ट्यूशन फीस है वो सरकार नहीं लेगी। अब देखते हैं कि कितनी कारगर होती है ये चीज़, कितनी नहीं। हरियाणा सरकार द्वारा रजिस्ट्री के लिए शुरू योजना। तो भाई हरियाणा में रजिस्ट्रेशन जो ज़मीनों की रजिस्ट्री होती है उसके लिए एक योजना शुरू की गई है, इमीडिएट डीड अपॉइंटमेंट सर्विस, IDAS। इस तरह से पेपर में लिखा आएगा और फुल फॉर्म पूछ लेगा, इमीडिएट डीड अपॉइंटमेंट सर्विस, तत्काल डीड अपॉइंटमेंट सेवा। इसमें होगा क्या भाई, आपको यदि इमीडिएटली आपकी रजिस्ट्री करवानी है तो आप 25,000 रुपये दो और रजिस्ट्री कराओ, ठीक है। ये सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम किया है। अगर आप 25,000 रुपये नहीं दोगे तो आपकी जो रजिस्ट्री है वो पड़ी रहेगी, क्या पता कितने दिन में होगी नहीं होगी, मजबूर होकर धक्के खाते रहोगे, आप बार बार कोर्ट के चक्कर लगाते रहोगे, आपका फैसला नहीं होगा, फिर आपको मजबूरन 25,000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी और आपका काम हो जाएगा हाथों हाथ। झींगा मछली कल्चर के लिए लवणता प्रभावित क्षेत्र, तो भाई ये जो गरवा भिवानी के अंदर खोला जाएगा झींगा मछली कल्चर के लिए लवणता प्रभावित क्षेत्र। DHVBN दक्षिण हरियाणा वितरण बिजली वितरण निगम जो है का उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच है CGRF, हिसार जिले में जो इसका हेडक्वार्टर है वहाँ से इसको गुरुग्राम जिले में अब शिफ्ट कर दिया गया है। सिर्फ CGRF को, शिकायत वाला जो डिपार्टमेंट है उसको, बाकी वहीं पे हिसार में ही। बेंगलोर में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल किसको मिला है? तो भाई कर्म ज्योति दलाल को मिला है। ये क्या, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में जो गोल्ड मेडल है कर्म ज्योति दलाल को दिया गया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू ई टेंडरिंग पोर्टल, तो पोर्टल का नाम क्या है? प्राणित, PRANIT। हरियाणा सरकार द्वारा प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण जो वो लागू कर दिया गया है। 1 मई 2021 से ये लागू हो जाएगा। और भाई इसमें पहले क्या था, 50,000 से ऊपर वाली जो नौकरियां थी ना, उन नौकरियों में आरक्षण नहीं था। अब इन्होंने क्या किया है, 20,000 से 25,000 के बाद की जो नौकरियां ना, कुछ ऐसा ही है इसका सिस्टम। तो वो एक बार थोड़ा सा कंफर्म करूंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो है इसके बारे में बहुत मतलब सुनने में आ रहा है कि ये हमारे जो राज्य के अंदर, हरियाणा के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एक बहुत ही गलत कानून पास किया गया है। अब ये तो देखो भी, देखो वैसे तो 75% हरियाणा के लिए इसने नौकरियों में आरक्षित की है, लेकिन उसका इफेक्ट ये भी है कि उनको जो कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, जो भी है, उनको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो बाहर से आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं, दूसरे स्टेट से, अब उनकी बदले 75% सीटें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको हरियाणा की तरफ से बुक करनी पड़ेंगी। तो ये उनके लिए थोड़ा सा सोचने का विषय है कि भी हो सकता है कि हरियाणा में उसके काबिल बंदा न हो, बाहर उसके काबिल मिले। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इश्यू वाली बात है, क्योंकि हरियाणा में क्या है भाई, देखो अगर हरियाणा में लगते हैं SDM तो वो लगते हैं दूसरे स्टेट्स के, लेकिन यदि हरियाणा में PN की वैकेंसी निकलती है, PN की भर्ती होती है, तो वो लगते हैं हरियाणा के पढ़े लिखे स्टूडेंट। तो हरियाणा सरकार जो है वो पता नहीं किस नीति को तो फॉलो कर रही है, क्या कर रही है। हालांकि बेरोजगारों के साथ तो बहुत अच्छा खिलवाड़ कर रही है, तो इसके खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है, क्या कर सकते हैं। PC एंड PNDT के तहत बेस्ट विलेज अवार्ड 2020-21 डिंगसरा गांव फतेहाबाद। देखो भी ये क्वेश्चन आ गया, PC एंड PNDT के तहत
एक तो था बोहरा गांव करनाल का, अब ये आ गया लिंग अनुपात में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1448, यानी कि 1000 लड़के हैं और 1448 लड़कियां। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है इस गांव का, डिंगसरा गांव फतेहाबाद के अंदर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अवार्ड 2021, ये दिया गया विजय चावला को, हरियाणा के विजय चावला को। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, हरियाणा में सरकारी स्कूलों को किन 3 श्रेणियों में रखा गया है। तो भाई हरियाणा में जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको 3 श्रेणियों में बांट दिया है, ग्रीन, येलो और रेड जोन, 3 जोन के लिए रखे गए हैं। अब किस लिए रखे गए हैं तो सरकार ही बताएगी। गांधी शिल्प मेले का आयोजन तो है कुरुक्षेत्र में किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गांधी शिल्प मेले का आयोजन कौन से जिले में हुआ है, कुरुक्षेत्र में। यूरेनियम के भंडारण के लिए हेलीबोरन सर्वे होगा, हेलीकॉप्टर के द्वारा ये सर्वे होगा भाई, 60 मीटर की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ेगा कुछ इस तरह से। तो नारनौल और लोहारू के अंदर जो है ये यूरेनियम भंडार की खोज की जाएगी। अगर ऐसा हो जाता तो भाई हरियाणा में जो है बहुत ही अच्छी तरक्की के चांसेस बनेंगे। अब आता है हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी वाला जिला, ये आ गया भाई तुम लोगों वाला जिला। तो भाई ये आया कैथल जिले के अंदर। ये जो डाटा है ये एम्प्लॉयमेंट की जो साइट होती है उससे लिया गया है। हरियाणा में जो सर्वाधिक बेरोजगार जिला पाया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर्ड बेरोजगार है वो है कैथल जिले में, और सबसे कम है फरीदाबाद जिले में। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर हरियाणा ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है बेरोजगारी के मामले में। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है हमारी सरकार के लिए। तो भाई ये थे करंट अफेयर्स आपके पूरे मार्च महीने के। एक बार फिर से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे, तो भाई इन्फॉर्मेशन यही है आपके लिए। ये HSSC प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो मैथ की क्लास है आपकी, यदि आपने ये क्लास अभी तक नहीं देखी है प्यारे बच्चों, और यदि आप मैथ की तैयारी करना चाह रहे हो अच्छे तरीके से, तो भाई देखो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूँ आपके लिए, कोई चार्ज नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके कहीं ना फ्यूचर में काम ही आएगी ये। इसमें जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उससे आपको पता लग जाएगा, टॉपिक वाइज करवाए मैंने अलग अलग से, और इसकी PDF की इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी दे चुका हूँ, और जो है इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि वीडियो में आपको कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज जो है आने वाले एग्जाम में मिलेगा, तो आपका काम है और बच्चों तक भी इसको पहुंचाओ। वीडियो को लाइक और शेयर करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।